Assalamu alaikum. Welcome to Mahi Noorji channel. शादी के बाद हर औरत की ज़िंदगी अपने शोहर के इर्द गिर्द होती है। शोहर का रवैया, उसकी मोहब्बत, इज़्ज़त और तामुन औरत के एतमाद और खुशियों पर गहरा असर डालते हैं। अगर शोहर साथ देने वाला हो तो औरत हर मुश्किल वक्त का मुकाबला कर लेती है, और अगर यही साथ कमज़ोर हो तो बहुत सी बासलाहियत और मजबूत औरतें भी अंदर से टूट जाती हैं। और कई दफ़ा बहुत सी बहनें नादानी और भोलेपन में ऐसी गलतियां कर जाती हैं जो इनके रिश्ते को कमज़ोर कर देती हैं, और उन्हें पता भी नहीं होता कि मसला कहाँ से शुरू हुआ है। आज की वीडियो में हम इन्हीं गलतियों के बारे में बात करेंगे। आप भी अपनी राय मुझसे ज़रूर शेयर कीजिएगा। आई होप आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब आते हैं आज के असल मौजू की तरफ। बहुत सी बहनें समझती हैं कि उनके घर के मसाइल सिर्फ ससुराल वालों या शोहर की वजह से हैं। मैं ये नहीं कहती कि हर जगह औरत ही गलत है। समटाइम्स ऐसा भी होता है कि प्रॉब्लम्स कभी कभी ससुराली रिश्ते करते हैं, लेकिन कई दफ़ा हम खुद दूसरों को मौका देते हैं। हम कुछ गलतियां अनजाने में कर बैठते हैं और फिर आहिस्ता आहिस्ता वही गलतियां हमारे रिश्ते में दूरियां पैदा कर देती हैं। सबसे पहली गलती है अपने कमरे की बात कमरे से बाहर ले जाना। कुछ औरतों की अपनी ननंद, जेठानी और देवरानी से अच्छी दोस्ती होती है, और ये होनी भी चाहिए, अच्छी बात है। लेकिन याद रखें कि हर रिश्ते की एक हद होती है और हर बात हर किसी से नहीं की जा सकती। बाज़ औरतें क्या करती हैं कि शोहर से ज़रा सी कोई नाराज़गी चल रही है तो फ़ौरन किसी को फ़ोन कर लिया, किसी दोस्त को या ससुराली किसी रिश्ते को या अपनी अम्मी या बहन को, और पूरा किस्सा अलिफ से ले गई ये तक बता दिया। वक्ती तौर पर आपका दिल हल्का हो जाता है, लेकिन फिर जब आपके शोहर के साथ सुलह हो जाती है, आपके लिए सब कुछ नॉर्मल हो जाता है, लेकिन दूसरों के जहन में आपके रिश्ते की अलग ही तस्वीर बन जाती है, जो आसानी से ख़त्म नहीं होती, और वक्त के साथ दोनों की इज्जत भी कम हो जाती है। दूसरी गलती, अपने शोहर का किसी से मुआवजा ना करें। ये गलती बहुत सी औरतें करती हैं कि मेरी बहन के शोहर ऐसे हैं, मेरी दोस्त या कज़न के शोहर ऐसे हैं, हर महीने इतना खर्चा देते हैं, सैर के लिए ले जाते हैं, तोहफे देते हैं। ये जुमला किसी भी मर्द को अच्छा नहीं लगता। आप ज़रा सोचें कि अगर आपका शोहर कहे कि मेरी भाभी कितनी समझदार है, तुम भी इन जैसी ही बनो, तो क्या आपको अच्छा लगेगा? नहीं, मुझे नहीं लगता कि किसी को भी ये अच्छा लगे। इसलिए ऐसी बात ना कहें कि अगर हमें वो बात कही जाए तो हमें तकलीफ़ हो। तीसरी गलती जो औरतें करती हैं वो ये कि खुद को ठीक साबित करने के लिए बहस करती हैं। बहस किसी भी मसले का हल नहीं होती, उल्टा काम ज़्यादा ख़राब करती है। इस बात को समझें कि हर इख्तलाफ जीतने के लिए नहीं होता। बाज़ औक़ात रिश्ता बचाने के लिए एक कदम पीछे हटना भी दानिशमंदी है। चौथी गलती, शोहर की इज्जत दूसरों के सामने कम करना है, चाहे मजाक में ही क्यों ना हो। घर की बात और इख्तलाफात महफिलों में कभी ना कहें। कभी कभी कुछ लोग बहुत हमदर्द बन के आपकी सारी बात सुन लेते हैं, लेकिन बाद में आपका मजाक उड़ाते हैं और आपकी इज्जत भी नहीं करते, और आपकी बातें दूसरों के साथ भी शेयर करते हैं, और कई दफ़ा आपको ही झूठा कहते हैं। वो लोग जो मुंह पे आपको सच्चा कह रहे होते हैं, दूसरों से आपकी बात करते हुए आपको झूठा कहते हैं। पांचवी गलती ये है कि कुछ औरतें हर वक्त शिकायतें ही करती रहती हैं, लेकिन अपने शोहर की किसी भी अच्छी बात पे उनकी तारीफ नहीं करती। याद रखें, हर इंसान तारीफ सुनना पसंद करता है। जब एक शख्स दिन भर मेहनत करता है, घर की जिम्मेदारियां निभाता है, तो इसकी किसी अच्छी बात के लिए उसकी तारीफ कर देना, इसके दिल में आपकी इज्जत को, आपकी मोहब्बत को बढ़ा देता है। अहादीस में आता है कि मियाँ बीवी के दरमियान मोहब्बत पैदा करने और दिलजोई के लिए ऐसी खुशगवार बात कहने की गुंजाइश है जिससे मोहब्बत बढ़े। इसका मतलब धोखा देना या हक़ाइक़ छुपाना नहीं, बल्कि एक दूसरे के दिल को खुश करना और रिश्ते को मजबूत बनाना है। इसलिए अगर आप अपने शोहर से कहते हैं कि माशाल्लाह आज आपने ये बहुत अच्छा काम किया है, या आपकी ये बात बहुत अच्छी लगती है मुझे, या आपकी मेहनत की मैं दिल से कदर करती हूँ, तो यकीन करें कि ये छोटे छोटे जुमले रिश्ते में बहुत बड़ा फ़र्क ले आते हैं। हम अक्सर शिकायतें तो फ़ौरन कर देते हैं, लेकिन तारीफ़ करने में कंजूसी करते हैं। कोशिश करें कि अगर कोई भी अच्छी बात आपको किसी की भी नज़र आए तो फ़ौरन तारीफ़ कर दें। कई दफ़ा आपकी छोटी सी तारीफ़ किसी के लिए बहुत अहमियत रखती है। कोशिश करें कि आप अपने शोहर के लिए जिस हद तक मुमकिन हो उनका सहारा बने, चाहे वो अमली तौर पर हो या चंद सिर्फ अच्छे अल्फाज के ज़रिए। कभी कभी इंसान को सिर्फ ये एहसास चाहिए होता है कि कोई उसके साथ है। आपने भी देखा होगा कि कुछ औरतों की आदत होती है, सारा दिन अपने कामों में या फ़ोन में मसरूफ़ रहती हैं, घंटों फ़ोन देखती रहती हैं, बातें करती रहती हैं, लेकिन जैसे ही शोहर के घर आने का वक्त होता है, किचन में मसरूफ़ हो जाती हैं, बच्चों को डांटना शुरू कर देती हैं, या खुद थकन का इजहार करके लेट जाती हैं।
لیکن ذرا یہ بھی سوچیں کہ آپ کا شوہر باہر سے کس حالت میں آیا ہے، پورا دن اس نے کیا کچھ برداشت کیا ہے، کام کی پریشانی، لوگوں کا رویہ، ذہنی دباؤ اور نہ جانے کتنی باتیں۔ وہ گھر صرف اس لیے نہیں آتا کہ کھانا کھائے اور سو جائے، بلکہ اسے اپنے گھر میں سکون بھی چاہیے ہوتا ہے، اور یہی چھوٹی چھوٹی باتیں کبھی کبھی شوہر کو اپنی بیوی سے دور کر دیتی ہیں۔ مرد بھی بہت کچھ محسوس کرتے ہیں، بس ہر بات زبان سے بیان نہیں کرتے۔ ہم عورتیں اکثر اپنی ہر بات کھل کر بیان کر دیتی ہیں۔ ہمیں کسی پر غصہ آئے تو فوراً کہہ دیتی ہیں کہ آپ نے میرے ساتھ یہ غلط کیا ہے، آپ نے مجھے یہ تکلیف دی ہے۔ لیکن اکثر مرد اس طرح نہیں کرتے، وہ خاموش رہ کر بہت سی چیزیں نوٹ کرتے ہیں۔ وہ نوٹ کرتے ہیں کہ ان کی بیوی کس موقع پر کس کا ساتھ دیتی ہے، کس کے خلاف کھڑی ہے، اور اگر اسے بار بار یہ محسوس ہو کہ میری بیوی مجھے سمجھنے کی بجائے ہر وقت شکایتیں کر رہی ہے، میرے گھر والوں کی باتیں کرتی رہتی ہے یا مجھ پر مزید ذہنی دباؤ ڈال رہی ہے، تو آہستہ آہستہ خاموش ہونا شروع کر دیتا ہے۔ پھر ایسا وقت آتا ہے کہ وہ گھر میں موجود تو ہوتے ہیں لیکن دل سے بہت دور ہو چکے ہوتے ہیں۔ اس لیے کوشش کریں کہ آپ کا کمرہ آپ کے شوہر کے لیے سکون کا باعث ہو، جنگ کا میدان نہ بنے۔ دن بھر کی تھکن کے بعد جب آپ کا شوہر گھر آئے تو اسے محسوس ہو کہ گھر جیسا سکون کہیں نہیں۔ ایک بات یاد رکھیں کہ آپ کی والدہ، بہن، سہیلی یا کوئی اور آپ کو مشورہ دے سکتا ہے، لیکن آپ کے شوہر کی طبیعت اور آپ کے رشتے کو آپ سے بہتر کوئی نہیں جان سکتا۔ ہر شخص اپنے تجربے کے مطابق مشورہ دے گا، لیکن ضروری نہیں کہ دوسروں کے گھر میں کامیاب ہونے والی بات آپ کے گھر میں بھی کامیاب ہو۔ اس لیے دوسروں کی ہر بات کو اپنے رشتے پر لاگو کرنے کی بجائے اپنی عقل، سمجھ اور حالات کو سمجھ کر فیصلہ کریں۔ رشتے ہمیشہ روزمرہ کی چھوٹی چھوٹی توجہ، احترام، وقت اور محبت سے ہی مضبوط ہوتے ہیں۔ ایک دوسرے کو سنیں، سمجھیں، عزت دیں اور ضرورت کے وقت ایک دوسرے کا سہارا بنیں۔ یقین کریں رشتے میں یہ چھوٹی چھوٹی کوشش بہت بڑا فرق پیدا کر دیتی ہیں۔ اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیں۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور شیئر ضرور کر دیں اور کمنٹ میں مجھے اپنی رائے بھی بتائیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔